नगर पुलिस ने दिल्ली के व्यापारी की कार और लाखों रुपए कैश बरामद कर लिया है। दरअसल व्यापारी का ड्राइवर 13,65,000 रुपए और कार लेकर हाईवे से फरार हो गया था। दिल्ली के व्यापारी ने कल थाने में तहरीर दी थी। आज खतौली पुलिस ने फॉर्च्यूनर कार और 13,65,000 रुपए के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। कल कनेक्शन पर निकला व्यापारी जब होटल पर खाना खाने के लिए रुका था, तभी उसका ड्राइवर कार और कैश लेकर मौके से फरार हो गया था। कानपुर पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। जब पुलिस ने 10 दिन के अंदर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पूरी घटना का खुलासा करते हुए पुलिस के मुताबिक 26 जुलाई को पीड़ित नाबालिग अपने प्रेमी के साथ सुनसान जगह पर बैठी थी, जिसके बाद 2 आरोपियों ने दोनों का वीडियो बना लिया और ब्लैकमेल करने लगे। मौके से प्रेमी भाग निकला, लेकिन प्रेमिका को आरोपियों ने डराया धमकाया, उसके पास से कैश लूटा और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद पीड़िता ने सारी बात परिजनों को बताई और पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने चुपके से इन दोनों का वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के उपरांत इनको ब्लैकमेल करने का प्रयास किया, पैसे मांगे। इन लोगों के द्वारा जब पैसे नहीं दे पाए तो और जो इसका पुरुष मित्र महेश था वहाँ मौके से तत्काल वो भाग गया। तो इन लोगों ने उस पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, गैंगरेप की घटना कारित की है। उसमें जो घटना कारित करने में एक बाल अपचारी है और दूसरा जो नाम है वो दिव्यांशु है उर्फ लकी। खबर हापुड़ से है, जहां पुलिस में एक तमंचा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 6 तमंचे बरामद हुए हैं। 7 की तमंचे बनाने के उपकरण भी तस्कर के कब्जे से बरामद किया गया है। गिरफ्तार तस्कर महेश डिमांड करने पर तमंचे बनाकर सप्लाई करता था। 5 से 7 हजार रुपए में एक तमंचा बेचता था। कब्जे से 3 अवैध तमंचे 315 बोर के, 3 अवैध तमंचे अर्धनिर्मित, इसके अलावा एक ग्लेंडर मशीन है, 7 नाल अदबनी है, एक ग्लेंडर मशीन के साथ एक वेल्डिंग मशीन भी है, एक लोहे का ठिया है, 11 ट्रेगर है, 206 हैमर है, 4 पाइप के बैरल हैं, 2 रेती है, 3 छोटी रेती है, पेचकस प्लास इत्यादि जो भी ढेर सारे सामान जो कि अवैध तमंचा बनाने के काम में आते हैं, इसको रिकवर किया है। इस तरह से पूरे फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। बस्ती में रिटायर्ड फौजी रमापति पांडे की हत्या के मामले में पुलिस ने नाबालिग पोते और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि रेहरवा गांव में 4 अगस्त को मोबाइल खरीदने के लिए पैसे न देने पर रिटायर्ड फौजी के पोते और उसके दोस्त ने लोहे की रॉड और ईंट पत्थर से मारकर बुजुर्ग की हत्या कर दी थी। इसके बाद परिजनों को गुमराह कर बताया गया कि जब वो घर लौटे तो उसके दादा लहूलुहान बेड पर पड़े थे। इसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामले का खुलासा करने वाली पुलिस की टीम को इनाम का ऐलान भी किया गया है। उनके पुत्र द्वारा जो तहरीर दी गई थी, तहरीर के आधार पर उन जो साथ रहने वाला जो नाबालिग पोता था, पोता का एक दोस्त जो नशेड़ी था जिसका नाम अजहरुद्दीन था, वो लगभग 21 साल उसकी उम्र थी। इन दोनों द्वारा मिल करके और उस रिटायर्ड फौजी की हत्या कारित की गई थी। हत्या में जो और तथ्य प्रकाश में आए हैं, प्राथमिक स्तर पे जो जानकारी हुई है, उसके अनुसार चूँकि वो अकेले रहते थे, उनका जो पोता था वो मोबाइल ख़रीदने के लिए पैसा मांग रहा था और ये जो उसका नशेड़ी दोस्त था जो अजहरुद्दीन था, उसको भी कोयम्बटूर वगैरह जाने के लिए पैसा की आवश्यकता थी। इस कारण से इन लोगों द्वारा उसकी हत्या कारित की गई है। सोनभद्र में बीते दिनों पंचशील हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत के मामले में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने आज सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। परिजनों ने महिला की मौत के मामले में अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। बता दें कि रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के पंचशील अस्पताल में 15 जुलाई को ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई थी। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देकर मामले को शांत कराया था। का एप्लीकेशन पहले भी आ चुका था। उस एप्लीकेशन को संज्ञान लेते हुए मैंने एक टीम का गठन किया था। उसकी मृत्यु जो है 3 सदस्यीय टीम था, जिसमें एक सर्जन थे, एक एनेस्थेटिस्ट थे और एक एशियन थे। इन लोगों ने पूरी जांच किया। जांच की रिपोर्ट आ गई।
उस महिला का जो है वीडियोग्राफी पोस्टमार्टम भी हुआ। ये समस्त रिपोर्ट जो है एसपी महोदय को जमा कर चुका, जिलाधिकारी महोदय को आया था, उसको जमा कर दिया। आगरा सनी केस खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या शेविंग ब्लेड से गला रेतकर की गई थी। इसके बाद महिला का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। हथियार के निशान थे, चोटों के निशान थे। तत्काल इस पर शमशी धाराओं में पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करके इस घटना के अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया था। अथक प्रयास करके पुलिस टीम के द्वारा इस घटना का सफल अनावरण कर दिया गया है, जिससे ये ज्ञात हुआ कि इस मृतका का पति दादू ही इस घटना को कारित करने वाला है और उसी ने उसकी हत्या की है। ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर पुलिस को ऑपरेशन तलाश के तहत बड़ी सफलता मिली है। ठगी गिरोह को सिम कार्ड, पासबुक और अकाउंट मुहैया कराने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें से 4 आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से सिम कार्ड, चेकबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद किया गया है। आरोपी सिम कार्ड, फर्जी अकाउंट जैसे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए 15,000 रुपए लेते थे। इसके अलावा ट्रांसफर अमाउंट पर 1% कमीशन भी लेते थे। थाना सूरजपुर की पुलिस टीम द्वारा 5 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसमें से 4 लोग मध्य प्रदेश के हैं और 1 व्यक्ति दिल्ली का है। यह लोग एक गैंग से जुड़े थे और ये लोग एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न और फिक्स अमाउंट ऑफ जो 1% ऑफ द कमीशन के नाम पर ये लोग लोगों से पहले अकाउंट नंबर्स ले लेते थे और उनका डेबिट कार्ड उनसे लोगों से ले लेते थे और उनका जो फ़ोन नंबर है उसको अपने पास सिम रख लेते थे और उसके बाद उन पर्टिकुलर सिम कार्ड से, उन डेबिट कार्ड से, उन सभी तरह के कार्ड से और पैन कार्ड से, आधार कार्ड से अलग अलग तरह के साइबर फ्रॉड जैसे डिजिटल अरेस्ट, गेमिंग से जुड़े हुए फ्रॉड कमिट हो रहे हैं। अमेठी में बीती रात घर की कच्ची दीवार गिरने से हादसा हो गया। दीवार के मलबे में दबने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। 9 साल का मासूम भी हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है। अमेठी तहसील प्रशासन परिवार को जल्द ही आर्थिक मुहैया मदद कराने की प्रक्रिया में जुट गया है। पूरा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के ककवा गांव से जुड़ा हुआ है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने रैपिडो के साथ पार्टनरशिप की है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रैपिडो सेवाएं देगा। ट्रैवल कर रहे यात्रियों को एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी मिले, उसको देखते हुए कदम उठाया गया है। दरअसल में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है और इस दौरान डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और कार्गो ये काम समय से पूरा कर लिया जाए, जिसके लिए तिथि भी तय की गई है। नवंबर 2025 में ये काम पूरी तरीके से पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद इसका उद्घाटन किया जाएगा और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। फिलहाल यहाँ पर काम जोरों शोरों से चल रहा है। 24 घंटे यानी 24 घंटे ये काम किया जा रहा है और उसका उद्देश्य है जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लिया जाए और साथ ही इसमें बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अब रैपिडो के साथ एमओयू किया है। पूर्व में जो उत्तर प्रदेश की यूपीएसआरटीसी है, इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तराखंड और हरियाणा तमाम जो आसपास के जनपद है यहाँ की बसेस के साथ यानी सरकारी सेवाओं के साथ भी एमओयू किया गया और अब रैपिडो के साथ किया गया है। सीतापुर में खराब ट्रांसफार्मर बदलवाने को लेकर कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही का बिजली विभाग के अधिकारियों पर गुस्सा फूट पड़ा। वो धरने पर बैठ गए। कारागार राज्य मंत्री और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के बीच जमकर तू-तू मैं हुई है। नाराज मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर खुद रस्सी से ट्रांसफार्मर उतारा। इतना ही नहीं, बिजली विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज होकर वो केंद्र पर ही धरने पर बैठ गए। बता दें कि मंत्री ने जेई से हरगांव क्षेत्र के कोरैया उदनापुर से ट्रांसफार्मर बदलवाने की बात कही थी। आरोप है कि जेई सहित अधिशासी अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता तक ने मंत्री से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे नाराज होकर कारागार मंत्री धरने पर बैठ गए। ये लगभग 15 दिन से ट्रांसफार्मर खराब है। गांव वाले लगातार फ़ोन कर रहे थे। हम लोग लगातार यहाँ का जो जेई है उसको फ़ोन करते थे, बताते थे कि इसको ट्रांसफार्मर अब ठीक करा दूँ। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बार बार टाल मटोल कर रहा था। आज जब उसको दोपहर में बात किया गया
तो उसने सीधे स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि अभी हमारे पास समय नहीं, आप उतरवा लो। तो फिर हमें मजबूरन यहाँ पे आके उसको उतरवाना पड़ा। बलिया जिले के कटहर नाले पर बनाए गए एक नए पुल को लेकर यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बीच सड़क पर जमकर फटकार लगाई। ये पुल एनएचएआई द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इसके क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी और स्थानीय विधायक या मंत्री को भी सूचना नहीं दी गई थी। आधी रात को मौके पर पहुंचे मंत्री जैसे ही मंत्री दयाशंकर सिंह को जानकारी मिली कि बिना उद्घाटन और मंजूरी के पुल पर आवागमन शुरू कर दिया गया है, वो अपने काफिले के साथ मौके पर पहुंच गए। वहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी एक्सीएन केसरी प्रकाश से सख्त नाराजगी जताई। मंत्री ने सवाल किया है कि बिना विधायक और पालिका अध्यक्ष को बताए आपने पुल कैसे चालू करवा दिया। मंत्री ने लगाया सरकार विरोधी साजिश का आरोप। सर में मैं हूँ, चेयरमैन है। कुछ भी हो तो विधायक को नहीं बताओगे, चेयरमैन को नहीं बताओगे। तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? ये बीएसपी टिकट देने वाली तुम्हें नहीं हो सकता है तो विधायक जी तुमको टिकट दिलवा रहे हो। हाँ, और क्या विधायक जी टिकट दिलवा रहे होगे इसलिए तुम कर रहे होगे कि ना विधायक को बता रहे हो ना चेयरमैन को बता रहे हो। अभी इस पुल को अभी तक अधिकारी ये बताते थे, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है यहाँ का, जो पीडब्ल्यूडी का, ये बताता था कि अभी इसका टेस्टिंग नहीं हुआ है, इसका अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, इसलिए अभी इसका उद्घाटन नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने कई बार कहा कि इसको जल्दी कराओ, यहाँ पर आवश्यकता है, आवागमन में बाधित हो रहा है। तो बोला अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, अभी टेस्टिंग नहीं हुआ है। और आज अचानक किसी के इशारे पर जो पीडब्ल्यूडी को पर जिसकी दखलंदाजी है, उसके ये पैरोल पर काम करने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये दोनों हमारे यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये दोनों पैरोल पर काम करते हैं, किसी के घर में बैठ करके पूरी पीडब्ल्यूडी चलाते हैं। बरेली के बाद सीएम योगी मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री ने मंडलीय मीटिंग की। सीएम की मीटिंग में मुरादाबाद मंडल के सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र के विकास के बारे में जानकारी ली। उनके क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्ताव भी मांगे। मीटिंग के बाद सीएम योगी ने मुरादाबाद में बने गौतम बुद्ध वेस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन सेंटर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर का जायजा भी लिया। मुरादाबाद में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के पीडीए पाठशाला को लेकर सीएम योगी ने हमला बोला और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़कर ग से गणेश पढ़ाया। समाजवादी पार्टी ने ग से गधा पढ़ाने का काम किया। आपने देखा होगा जब इन्होंने नकल को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना था और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ किया था, तब इन्होंने, जब सरदेव कल्याण सिंह जी की सरकार ने 1991 और 1997 में व्यवस्था की थी कि ग से गणेश पढ़ाया जाएगा, गणपति विघ्नहर्ता है, शिक्षा के क्षेत्र की विघ्न और बाधा को दूर किया जा सके, तो उस समय जब कुछ दिन के बाद समाजवादी पार्टी की दुर्भाग्य से सरकार आई तो उन्होंने कहा ग से गणपति नहीं, ग से तो गधा पढ़ाया जाएगा। गधा जैसी बुद्धि वालों ने बच्चों के मन में भी उसी प्रकार का भाव पैदा करने का प्रयास किया था। मुरादाबाद में सीएम योगी से जनसभा के बाद बच्ची वाची ने मुलाकात की और एडमिशन कराने के लिए सीएम योगी को थैंक यू कहा। सीएम योगी ने बच्ची को बिस्किट दिया। सीएम योगी के कहने पर मुरादाबाद के सबसे महंगे स्कूल सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल में बच्ची का एडमिशन हुआ था। सीएम योगी से जनता दरबार में अपने परिवार के साथ मिलकर बच्ची ने एडमिशन की बात कही थी। सीएम के आदेश के बाद वाची का एडमिशन हुआ था। स्कूल में एडमिशन होने के बाद आज पहली बार सीएम योगी से वाची मिली। आज बच्ची बाची भी मिली है जिसका सीएम योगी ने एडमिशन कराया था सीएल गुप्ता में। हमारे साथ बाची मौजूद है, सीधे बच्ची से बात करें। बेटा क्या नाम है आपका? अच्छा बाची बेटा ये बताओ, मुख्यमंत्री से आप मिली थी? क्या कहा आपने? हाँ अच्छा, तो उन्होंने एडमिशन कराया था?
अच्छा, तो आज आप मिली उनसे, आपने धन्यवाद बोला, क्या कहा उनसे? अच्छा, फिर उन्होंने कुछ दिया आपको? क्या दिया? बिस्कुट का पैकेट दिया। अच्छा, और आपने क्या कहा उनसे? थैंक यू बोला। अच्छा, अब जिस स्कूल में एडमिशन कराया था उसमें आप जा रहे हो स्कूल, कैसा लग रहा है आपको? स्कूल कैसा है? स्कूल बढ़िया है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।